नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आज त्यौहार है मकर संक्रांति। पूरे देश में खुशी का माहौल है। और हम उत्तराखंड वाले इस त्यौहार को अपनी भाषा, पहाड़ी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में पुसुड़िया कहते हैं। आप तो जानते ही हैं। सही पहाड़ी भाई बहन मेरे जानते ही हैं कि इसे पुसुड़िया कहा जाता है हमारी भाषा में। तो इसको मनाने के मैं कुछ वो बताऊँगा आपको, जो है ना, मतलब कहाँ किस नाम से इसको पुकारा जाता है, कैसे क्या, ये वो सब। तो भारत के अनेक राज्यों में इसे वहाँ की स्थानीय लोगों के द्वारा अलग अलग रूप में मनाया जाता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को दक्षिण भारत में इस त्यौहार को जो है पोंगल के रूप में मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारत में इसे खिचड़ी, लोहड़ी और पंगोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंगोत्सव इस मतलब ये सब उनके नाम दिए जाते हैं वहाँ पे उत्तर भारत के अंदर, खिचड़ी, लोहड़ी और पंगोत्सव। और वहीं मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है। मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है। तो इसी तरह ये जो पर्व होता है, इसे अलग अलग राज्यों के में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है अपने स्थानीय लोगों, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। तो मैं बात कर रहा हूँ मकर संक्रांति, जिसे पुसुलिया भी कहते हैं। और अब मैं बात करूँगा उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जैसे कि आप जानते हैं दो मंडल होते हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। तो हम आते हैं कुमाऊं मंडल में। और हमारे यहाँ पे मनाया जाता है, हमारे यहाँ पे पहले तो यहाँ पे हमारे आटा गूँधा जाता है, उसमें गुड़ मिलाया जाता है, घोला जाता है। उसके गुड़ वाले घोल के पानी से उसमें आटा घोला जाता है, तो उसमें मिठास पैदा हो जाती है पूरी तरह से। तो आटा जो है मीठा बन जाता है। तो उसको ऐसे गोला बना के फिर लंबा लंबा निकाल के इसको ऐसे फोल्ड करके, चार देखा है आपने हिंदी वाला चार, तो उस हिसाब से वहाँ पे उस हिसाब से रखा जाता है उसको। हिंदी वाला चार बनाया जाता है और अलग अलग सुखाया जाता है उसको। और वहीं खजूरें आपने देखे होंगे, ट्रायंगल के आकार के खजूरें जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। और जिस दिन ये मकर संक्रांति मनाई जाती है, सुबह सुबह खुशी का माहौल होता है, हर परिवार में त्यौहार है। होता ही है। तो सुबह उठ के सभी जो परिवार के सदस्य होते हैं, नहाना धोना, ये सब पूजा पाठ, मंदिर मंदिर जाना। और सुबह जो होता है, एक पेपर में, एक कागज़ में, एक छोटे से प्लेट में, मैं कहना चाहूँगा, आ, दो चार वो रख के, दो चार जो चार जो बोल रहा हूँ मैं, घुघते बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। उसको साफ सी बात बोलूँ तो घुघते, घुघते रख के बाहर पे रखा जाता है। कि और मान्यता ये है वहाँ पे कि क्या कहते हैं, कौवा आएगा, बागेश्वर उत्तरायणी मेला होता है, वहाँ से उस नदी में स्नान करके कौवा आएगा और वो कौवा इसको लेके जाएगा। तो और बचपन में मुझे याद है कि हम उसकी माला बनाते थे, जो मैं बता रहा हूँ, घुघते घुघते की माला बनाते थे। और अपने दिन भर गले में लेके घूमते थे। और सुबह 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 उठते ही 5-6 बजे के आसपास हम लोग कौवे को बुलाते थे नहा धो के, पूजा पाठ करके, कि कौवा आजा, काले कौवा आजा, घुघते की माला खा जा। ये सब हमारी लहना होती थी। तो कौवा आता था और घुघते की माल खाता था, जो रखे होते हैं उसके लिए, वो सब खाता था आके। और चला जाता था। तो इसी हिसाब से जिसका नहीं खाया तो उसका बोलते हैं कि यार तेरा नहीं खाया, मतलब बेइज्जती टाइप का सीन हो जाता है वहाँ पे। और जिसका सबसे जल्दी खाया, जैसे दो परिवार साथ में रह रहे हैं, दूसरे तीसरे दो परिवार साथ में रह रहे हैं, तो एक ने वहाँ पे रखा, एक ये ना आया, एक ने यहाँ पे रखा। जैसे कौवा आया, हमने बुलाया, कौवा आया और खा के निकल गया, दूसरे का खाया नहीं। तो हम उसको चिढ़ाने वाले भी, तेरा नहीं खाया, मेरा खा के चला गया, ये वो इस टाइप की बातें चलती हैं। अपने पहाड़ में बहुत बड़ा उत्सव रहता है, बहुत अच्छा त्यौहार रहता है ये पुसूलिया, जिसे हम अपनी भाषा में कहा कहते हैं। और वहीं मकर संक्रांति, इसे भारत राज्य भारत भारत में इसे नाम दिया जाता है मकर संक्रांति के रूप में। वहीं पंग पतंग उड़ाना, पतंग काटना, आसमान में आप देखोगे पतंग वतंग उड़ाते हैं, पतंग काटते हैं एक दूसरे की बहुत से जगहों में। तो यही सब है, तो खुशी का माहौल रहता है। सो इंजॉय करो। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनवरी के महीने में ये त्यौहार आता है ये वाला। तो ठीक है। तो यही मान्यता है अपने त्योहारों की, तीर्थ जो भी है, तीर्थ त्यौहार हमारे, है ना। सो थैंक यू सो मच। कुछ ज़्यादा बोल गया, कुछ गलत बोल गया तो माफ़ करना। बस यही मान्यता है और यही मुझे बोलना भी था। सो थैंक यू सो मच।